ये सारे के सारे हर्डल्स है, ये सारे के सारे बीच में स्पीड ब्रेकर्स है दोस्तों। अपने दिमाग को यदि हल्का करना चाहते हैं, अपना फोकस के ऊपर अगर आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं दोस्तों, अपने लक्ष्य को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो जीवन के अंदर लोगों को माफ करना सीखिए। क्योंकि इस जीवन के अंदर कोई भी नो बडी इज 100% परफेक्ट दोस्तों। कोई भी 100% सही नहीं होता है। हर किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है, तो उसके अंदर कोई दूसरी बात भी होती है दोस्तों। लेकिन हमें उसकी क्वालिटी को ग्रहण करना है दोस्तों, और उससे अगर कभी कभी कोई गलती हो भी जाए, क्योंकि गलती उस व्यक्ति से होगी जो कोई काम करने का प्रयास करेगा। कई बार कोई मूड में होता है, कोई बोल देता है दोस्तों, तो अपने आप को हल्का करने की कोशिश करें। आप देखिए कि हमारा जो ईगो है वो हमें कभी भी किसी से हम उससे थोड़ा सा अपना डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं, हम उससे बात नहीं करना चाहते, या जब भी हम बात करेंगे तो हम उसे बार बार वही बात याद कराते हैं दोस्तों। इससे हमारा ही अपना दिमाग डिस्टर्ब होता है और हम अपने फोकस को फोकस नहीं कर पाते, हम अपने लक्ष्य को देख नहीं पाते दोस्तों। तो आज मुझे बड़ी अच्छी ये चीज सीखने के लिए मिली, और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि 1 साल भर पहले मेरा भी जो दिमाग था बहुत गर्म था, और मैं छोटी छोटी बातों के ऊपर उखड़ जाया करता था दोस्तों। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि ऐसे करने से मेरा ध्यान बढ़ता है, मेरा ध्यान अपने फोकस के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर नहीं लगता है दोस्तों, तो मुझे अपने आप पे बदलाव करने की जरूरत पड़ी दोस्तों। आप देखिए, रॉकेट जब धरती से अंतरिक्ष की तरफ बढ़ता है दोस्तों, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ, हाइट की तरफ जाना शुरू करता है, तो और उसकी रफ्तार और बढ़ती चली जाती है, और वो अपने लक्ष्य की तरफ और तेजी से बढ़ता है दोस्तों। तो ये मूल मंत्र मुझे मिला है दोस्तों। मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि मित्रों, हम इस जीवन के अंदर बहुत ऊंचाई तक और जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें अपने ईगो को, अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा, और लोगों को माफ करना सीखिए। दिल बड़ा कीजिए दोस्तों, बड़ा ही आनंद आता है। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप देखिए कभी छोड़ देते हैं, टाल देते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने गुस्सा किया तो उनका जो अपना लक्ष्य है वो लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है हमारे पर्लविन सिस्टम के अंदर, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर, पर्लविन के अलावा भी हमारे जीवन के अंदर दोस्तों। ये बहुत जरूरी है कि दिमाग को शांत रखना सीखे, गुस्सा ना करें। अगर कोई कुछ बोल देता है तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव हो सकता है दोस्तों, और उस चीज को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ना है दोस्तों। और ये बड़ी ही अच्छी बात आज जो फ्रेंडशिप डे के ऊपर मैंने जो आपको बताई, मुझे निजाम सर ने मौका दिया, तो इस बात को ग्रहण करें दोस्तों। और मुझे लगता है कि मैंने उसको ग्रहण करना शुरू किया है, और आज मैंने बहुत सारे बदलाव किए, लेकिन मैं उसको अभी शेयर नहीं करूंगा आप सबकी के बीच में। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात की, जिन लोगों से मैं बात नहीं कर रहा था, कोई भी कारण हो सकता है दोस्तों, लेकिन मैंने बात करनी शुरू की, और मैं अपने आप में बहुत हल्का फील कर रहा हूँ दोस्तों। निजाम सर, 5 मिनट हो चुके हैं। Yeah, thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संडे नाइट विद परवाइन इंटरनेशनल की इस गूगल मीट मीटिंग पे। कुछ कारणवश आज की मीटिंग गूगल मीट पे रखा गया था, और कुछ कारण वजह से ही आज का जो लिंक है वो थोड़ा लेट शेयर किया गया है। आज के जो हमारे चीफ गेस्ट है, इंदौर से बिलोंग करते हैं दोनों ही चीफ गेस्ट, और जो फर्स्ट चीफ गेस्ट है जो रूबी रैंक के है, उनको सुनने के बाद आपको वाकई में आज सभी को रियलाइज होगा कि वर्किंग का पावर क्या है और हम वर्क करके क्या कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको बता दूं कि प्रोफेशनली वो हाई कोर्ट में एडवोकेट है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करके शैलेंद्र जीत शर्मा सर का हम वेलकम करेंगे। सो प्लीज वेलकम शैलेंद्र जीत शर्मा सर फ्रॉम इंदौर। वेलकम सर,
वेलकम वेलकम सर, वेलकम Welcome, sir. Most welcome. Thank you very much. Thank you very much. Welcome, Gurvinder sir. ji. Welcome. Thank you everybody. Thank you very much everybody. सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने अपने बड़े भाई को वक्त दिया सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज आप अपने बहुमूल्य समय में से मुझे कुछ समय दे रहे हैं मेरे साथ मेरे अनुभव शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं गुरविंदर जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इतने बढ़िया तरीके से होस्टिंग करी, बहुत बेहतरीन तरीके से। और सर को मैं बताना चाहता हूँ कि सर मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए 20-21 साल हो गए। तो मेरे जो गुरु थे उनका एक गुरु मंत्र था, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ नेटवर्किंग के अंदर। तो मेरे गुरु बोलते थे कि सर पे बर्फ और मुंह में शक्कर और पेट में और पैर में चक्कर, वो दुनिया का सबसे बढ़िया नेटवर्कर। तो आप लोग सर पे बर्फ रखो, मीठा बोलो और घूमते रहेंगे तो पैसा आएगा सर। घर बैठ के तो पैसा नहीं आता। आजकल तो ये आपका ये नेट का सिस्टम आ गया तो घर बैठे भी पैसा आ रहा है। लेकिन आज से 10 साल 5 साल 20 साल पहले तो हमको लोगों को घूम के ही मार्केटिंग करनी पड़ती थी। वैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो शैलेंद्रजीत शर्मा मेरा नाम है और नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए बहुत साल हो गए, 20-21 साल हो गए, आधी जिंदगी बीत गई। शायद आप में से सबसे ज्यादा उम्र का मैं ही होऊंगा, लगभग 60 साल उम्र है मेरी। तो दोस्तों इस सिस्टम में मैं जुड़ा था 2017 एंड में 2018 में। कैसे जुड़ा वो भी एक इत्तेफाक है। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि बाय प्रोफेशन एडवोकेट होने के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ सन 2000 से। तो 2000 से करते करते पूरी जिंदगी में आज तक 20 साल के अंदर मैंने मात्र 4 कंपनियां की हैं सर। 4 कंपनियां मतलब 4 कंपनियां ऐसी करी हैं जिनमें मैंने काम किया है। जहां तक ज्वाइनिंग की बात है, शुरू से लेके आज तक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जो कोई दोस्त आया उसने एंट्री मांगी, उसको एंट्री के पैसे दे दिए, ले जा भाई तू एंट्री ले जा, पैसे ले जा, दोस्ती तो बनी रहेगी, आगे कहीं कमा लेंगे। लेकिन काम जिंदगी में टोटल 4 ही कंपनियों में किया है, ये मेरी चौथी कंपनी है। तो सर मैं 2010 में बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग से खुद को रिटायर कर लिया था, क्योंकि जो सपने लेकर के आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है वो मेरे सारे सपने 2009 के दिसंबर 31 तक पूरे हो गए थे। 31 दिसंबर को मैंने अपनी वाइफ से बोला कि ये मेरा बैग रख दिया, अब कल से मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा, अब जिंदगी को एंजॉय करूंगा। क्योंकि नेटवर्किंग में हमको ये सिखाया जाता है, ट्रेनिंग वगैरह में आप सबने सीखा होगा कि जब आपके पास पैसा होता है, आपके पास इकोनॉमिक फ्रीडम होती है, टाइम फ्रीडम होती है, दुनिया भर की चीजें सिखाई जाती हैं। वो सारी फ्रीडम आ गई थी अपनी जिंदगी में। 2010 के 1 जनवरी 2010 से मैंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करी नहीं और 2018 तक नहीं करी। जो कोई दोस्त आया एंट्री के पैसे ले गया, कोई 10,000 की एंट्री है किसी कंपनी में, किसी में 20,000 की है, किसी में 1 लाख की है, जो जितनी मांग है ले गया, जिस पर विश्वास भरोसा उसको एंट्री के पैसे दे दिए। तो इस तरीके से जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बढ़िया चल रही थी। लेकिन नेटवर्किंग का कीड़ा ऐसा होता है सर, वो जिंदगी में कभी जाता नहीं है। मैंने नेटवर्किंग की हमेशा अपने एक दोस्त के साथ, मोहन सिंह मेहरा जी उनका नाम है। आज 15 साल से 17 साल से हमारी पार्टनरशिप है और बढ़िया चल रही है ईश्वर की दया से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो हम दोनों दोस्त बैठे हुए एक जगह कॉफी पी रहे थे, कैफी कॉफी डे में, 2018 की बात है, शुरू की, फरवरी मार्च की। तो साथ वाली कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा कुछ गोले गोले से बना रहा था, सिखा रहा था, समझा रहा था। तो देख करके कान खड़े हो गए। नेटवर्किंग की तो आदत ही है, तो रुका तो जाता नहीं। तो हम उसके पास चले गए। मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो अनजान से बन के? ये सर ये नेटवर्किंग का प्लान है, हम समझा रहे हैं। तो मैं हमें भी समझाओ, हमें भी अच्छा हम भी समझेंगे कुछ, हम भी 2 पैसे कमाएंगे। तो अगले बंदे ने मुझे एक बात बोली, नेटवर्किंग में अमूमन ऐसा होता है कि सर जो नेटवर्किंग में अपलाइन होती है ना, वो डाउनलाइन को एंटरटेन करती है, चाय कॉफी वगैरह वगैरह, बहुत कुछ अलग अलग स्टेट में अलग अलग कल्चर होता है। तो उन्होंने बोला सर आप कॉफी वॉफी मंगा लो, आप बैठो, मैं इनको प्लान शेयर करके फिर मैं 10-15 मिनट में आपके साथ आके शेयर करता हूँ। तो मैंने उसको एक ही बात बोली, मैंने कहा देखो दोस्त, कॉफी तब आपको हम पिलाएंगे, आपके पैसे की कॉफी हम नहीं पियेंगे, कॉफी आपको हम पिलाएंगे और आप हमको फ्री होकर के प्लान समझा देना, टाइम हमारे पास बहुत है, हम जिंदगी एंजॉय करते हैं। तो 15-20 मिनट में वो दोस्त हमारा, वो सज्जन आ गए हमारे पास बैठ गए।
तो उन्होंने कॉफ़ी वॉफ़ी मंगा ली। मैंने कहा हमने तो पी ली यार, तुम्हारे लिए और मंगाते हैं। उसके लिए भी कॉफ़ी मंगाई। उन्होंने प्लान शेयर किया, प्लान हमारे को जच गया। और यार प्लान तो सही है, लेकिन यार ये है तो सिर्फ नेट के अंदर ही, इसका तो कोई मतलब आगे पीछे तो कोई है नहीं। कह रहे जी मैं साल डेढ़ साल से कर रहा हूँ, आप मेरे पे आउट देखो। उसके पे आउट देखे अच्छे थे। तो आप एक बात तो समझेंगे सर, बाय प्रोफेशन एडवोकेट होने के नाते मैं बाल की खाल तो बहुत निकालता हूँ। जब तक प्याज के सारे छिलके उतार नहीं लेता, अंदर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ज्वाइन करता नहीं हूँ। क्योंकि शैलेंद्र शर्मा ने अगर किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब है 2-3 लाख बंदे तो गिर गए सिस्टम के अंदर। तो इतनी जल्दी से तो हम ज्वाइन करते नहीं। तो मतलब आप में से जो लोग नए होंगे, जिनको इस सिस्टम के प्रति बहुत सारे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस का मैं आंसर दे रहा हूँ कि सब एक दिन जब नए होते हैं तो सबके मन में क्वेश्चन मार्क होता है। मेरे जहन में भी क्वेश्चन मार्क था, जैसे सबके जहन में होता है, बल्कि आप सबसे ज्यादा था। तो देखा समझा, एक बार उससे मीटिंग करी, उसके पे आउट देखे, कुछ समझ में आया कि सर मैं तो 15,000 रुपये रोज कमा रहा हूँ और ऐसा है वैसा है। मैं कहा यार अच्छा लग रहा है। उससे 1 दिन 2 दिन बाद की मीटिंग फिर रखी। फिर घर में जाके प्लान को पूरा पूरा स्टडी किया। ये प्लान उस वक्त ऐसा नहीं था जैसा आज आप लोग देख रहे हैं, बहुत कुछ अलग था। सिर्फ 15 डीपी के अंदर ज्वाइनिंग होती थी। तो 2 दिन बाद हम फिर मिले, सेकंड मीटिंग करी। सेकंड मीटिंग में भी हमारे काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए। सेकंड मीटिंग में क्या हुआ सर कि वो ना एक सज्जन को 2-3 बंदे उसके साथ और मिलने के लिए आए जो अपने पे आउट कैश कर रहे थे। तो उसमें से एक हमारा पुराना जानकार था, वो भी वकील साहब थे। तो मैं कहा अभी आप यहाँ कैसे? कि शर्मा जी मैंने तो ये कंपनी ज्वाइन कर रखी है। मैं कहा अच्छा। तो कह रहा शर्मा जी आपने भी तो कर रखी है कंपनी। मैंने कहा मैंने कब करी? कि जी मैं तो आपसे 1,000 रुपये ले गया था, मैंने आपकी एंट्री लगा दी थी। अच्छा जी आप पिछले साल ले गए होगे, अच्छा 1,000 रुपये, अच्छा मेरी एंट्री कहाँ लगी हुई है? उसने दिखाएगा सॉरी। तो देखा तो यार एंट्री वेंट्री लगी हुई है। मगर इसमें तो पैसे भी आए हुए हैं, ये पैसे वैसे कैश होते हैं? आज तक हमने पूछा नहीं यार, कुछ वापस भी मिलता है क्या होता है? तो कहने लगे कि हाँ जी हाँ बिल्कुल कैश होता है सर, ये आपके पैसे जितने बनते हैं, ये 40 डीपी आ रहे हैं इसके अंदर, ये 40 डीपी कैश कर लो। तो हमें थोड़ा सा, हमने कहा अच्छा चलो कैश करके दिखाओ। हमने पैसे लेकर जेब में रखे, मगर चलो जो 1,000 रुपये पिछले साल दे दिए थे वो तो वापिस आए। अपने मन में खुश हुए। तो फिर हमें को लगाया ना सिस्टम तो सही है यार, इसको फिर और अच्छी स्टडी करनी चाहिए। फिर हम डीपली गए, उससे अगले दिन की मीटिंग फिर रखी जो हमारा अपलाइन है। तीसरी मीटिंग के अंदर जाकर के सर हमने शुरू किया। और जब हमने शुरू किया तो सर हम बता रहे हैं कि हमने सीधा 2 लाख रुपए से शुरू किया था। हमने पहले दिन 2 लाख रुपए लगा करके सिस्टम को स्टार्ट किया था। देखिए किस बंदे का कितना रिस्क कैपेसिटी है, हर बंदे की अलग अलग होती है। रिस्क सबके लिए बराबर है। जितना रिस्क इस सिस्टम के अंदर 2018 में 2017 में था, उतना ही रिस्क आ जाए, उतना ही रिस्क 4 साल बाद होगा जो नया बंदा आएगा। लेकिन जब आप शुरू कर रहे हो उस वक्त आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से करना है, जितना करके आप भूल सको। सिस्टम में भी साफ साफ लिखा हुआ है, आप साइड पे भी चले जाओ तो कोई ना कोई आपका अपलाइन जिम्मेवार है ना आपका डाउनलाइन जिम्मेवार है। आपको अपनी समझदारी से काम करना है। तो वही सोच करके उतना तो तजर्बा था हमारे को, तो हमने वहां से शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद अपना पैसा लगा दिया, लोगों का पैसा फिर भी नहीं लगवाया। उसके बाद भी मुझे 3 से 4 महीने लगे अपलाइन के साथ ट्यूनिंग को एडजस्ट करने में। अपना पैसा लगा दिया लेकिन लोगों का पैसा लगवाना स्टार्ट नहीं किया, काम स्टार्ट नहीं किया। क्योंकि जब तक आपका सिस्टम के प्रति 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, तब तक आप किसी दूसरे बंदे को ज्वाइन करा नहीं सकते। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही सामने वाले को ज्वाइन कराता है नेटवर्किंग के अंदर। तो हमने वो सिस्टम ज्वाइन कर लिया, 2 लाख रुपए भी लगा दिए। तो उसके लगभग लगभग 3 महीने बाद हमारे साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक जा करके बैठी कि हमें समझ में आया कि हमें इस सिस्टम को अच्छे तरीके से करना चाहिए। वहाँ से हमने सिस्टम में मतलब मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट किया और 2 एंट्री लेके काम शुरू किया था। आज मोटा मोटा 4.5 लाख बंदे का नेटवर्क है मेरे पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और एक से एक कड़ी जुड़ती जाती है, अच्छे अच्छे दोस्त हैं, पुराने दोस्त बहुत अच्छे हैं, नए दोस्त बहुत अच्छे मिले। आज निज़ाम सर से बात हुई, जिनको मैं जानता भी नहीं, आज किसी दोस्त के थ्रू सर से बात हुई और उन्होंने बोला कि सर आपको आज शाम की मीटिंग ज्वाइन करनी है। मैं कहा भाई मैं तो मीटिंग करता नहीं हूँ, बिल्कुल साइलेंट रह के काम करता हूँ। मेरी फेसबुक पे करीब करीब 8-10 हज़ार बंदा है, लेकिन मैंने आज तक कभी पर्ल वाइन का एक भी ऐड नहीं डाला। अभी सर पहले बोल रहे थे उसको पावर बनाओ, सर पावर अपने अंदर होती है।
हमें पता है कि हमारा कितना बड़ा नेटवर्क है, हम कितनी जगह तक काम कर सकते हैं। कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक और पूर्व में वेस्ट बंगाल से लेकर के और गुजरात तक सब जगह अपना नेटवर्क है। इतने साल तजर्बा हो गया, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन सिस्टम पे भरोसा होता है तभी तो आदमी काम कर पाता है ना। मेन चीज है सिस्टम। आप सिस्टम पे भरोसा करो। जब तक आपको सिस्टम पे भरोसा नहीं होगा आप काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। प्लान तो अपने आप मल्टीप्लाई जाता है सर। और आज की तारीख में मेरी खुद की 7 आईडी टॉपाज है और 2 आईडी हम दोनों पार्टनर्स की रूबी है। तो सर इस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, 100% कॉन्फिडेंट हैं। पिछले 2 साल कोरोना वायरस दुनिया के लिए आया, बहुत आर्थिक मंदी का दौर आया, सब कुछ आया, लेकिन ईश्वर की कृपा से, परमपिता परमात्मा की कृपा से और पर्लवाइन की कृपा से हमने कभी मंदी नहीं देखी भाई साहब। हमारा तो ईश्वर की दया से कृपा ही चल रही है। और जब तक पर्लवाइन चल रहा है, दैट इज नेवर एंड, पर्लवाइन नेवर एंड्स उसका स्लोगन ही है। तो हमें नहीं लगता कि हमें कहीं जिंदगी में कभी दिक्कत कोई आएगी। और एक चीज और है सर, मैं एक टाइम पे एक ही कंपनी करता हूँ, जब वो कंपनी बंद हो जाती है तभी किसी दूसरी कंपनी की तलाश करता हूँ। मैं नहीं समझता कि इस जिंदगी में मुझे किसी दूसरी कंपनी की तलाश करने की जरूरत पड़ेगी। पर्लवाइन इतना मैथमेटिकल प्लान है, अगर आपकी डीप में जाओगे, क्योंकि मैं तो प्लान को शुरू करने से पहले उसकी मैथ्स में जाता हूँ कि आ कितना रहा है, जा कितना रहा है। और मेरे दोस्त वगैरह मुझे अक्सर ले जाते हैं जहाँ नई कंपनियां लॉन्च होती हैं कि शर्मा जी चल के देख के इसकी प्लान की कैलकुलेशन करके बताओ कि इसकी लाइफ कितनी है। तो पर्लवाइन की सर लाइफ ऐसी है कि सर पर्लवाइन को अपनी जेब से कभी कुछ नहीं देना। आप सबको लखपति बना रहा है, करोड़पति बना रहा है, कईयों को करोड़पति से भी ज्यादा बना रहा है। हम सब ने बेपनाह पैसा कमाया है इसके अंदर। मेरे अपलाइन का इनकम आप लोगों की सोच से भी परे है। इंडिया की नंबर 1 आईडी है वो, और उनकी तो आपकी एक्सपेक्टेशन और मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे साथ कम से कम जो मेरे डायरेक्ट जुड़े हुए बंदे हैं, ऐसे कम से कम 150-200 बंदे होंगे जो यहाँ पे 10-10 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं। तो थोड़ा बहुत मैं भी कमा ही रहूंगा। और रिस्क मैंने आज भी ले रखा है सिस्टम के ऊपर। आज भी मेरा घर से कम 30-35 लाख रुपए लगा हुआ है, लेकिन मैं सिस्टम के प्रति 100% कॉन्फिडेंट हूँ। जैसे आज साइट मेंटेनेंस पे गई हुई है, आप सब लोग देख रहे हैं साइट मेंटेनेंस पे है, तो ये सब चीज का अनुभव हमको 3-4 साल में अच्छी तरीके से हो गया कि साइट साल में 2 बार मेंटेनेंस पे जाएगी, महीना भर 15 दिन बंद रहेगी वगैरह वगैरह। इनसे अब बिल्कुल भी दिमाग में 1% भी नेगेटिविटी कभी आती नहीं है। नए बंदे के लिए बिल्कुल सही है। अगर किसी ने सपोज 30 जीपी भी लगाए हैं तो उसके लिए भी देखो, जिस लेवल पे काम शुरू कर रहा है उसके लिए वही रकम बड़ी होती है, उसको उसी की टेंशन होती है। लेकिन सर टेंशन फ्री होके काम करना है तो मेरा सजेशन ये है, चाहे आप 2000 से काम शुरू करो, चाहे 2 लाख से, चाहे 20 लाख से, लेकिन उतना लगाओ जितना लगा के भूल सकते हो। किसी अपलाइन को किसी को कहने की जरूरत नहीं। और उसके बाद फुल कॉन्फिडेंट होकर काम करो। इससे बढ़िया बेहतरीन प्लान नहीं। अब थोड़े से पैसे कम हो गए हैं हमारे यहाँ, तो पहले 2 बंदों को ज्वाइन कराओ तो अपने पैसे बाहर आ जाते थे। आपने अगर 1 लाख रुपए के 2 बंदे खुद की ज्वाइनिंग कराई, 1 लाख के 2 बंदे करा दिए तो आपके पैसे बाहर। अब 40% आता है, 80,000 आते हैं। तो इससे बेहतरीन प्लान ना कहीं था ना कहीं है। और उससे बड़ी बात, सिस्टम को अपने पास से 1 रुपया भी नहीं देना। सिस्टम कभी भी अपने पास से 1 रुपया किसी को नहीं दे रहा। पैसे आ रहे हैं तो देंगे, नहीं आएंगे तो नहीं देंगे। सिस्टम को में आपको किसी को गलत बोल करके ज्वाइन नहीं कराना है। गलत कमिटमेंट से बात खराब होती है। जैसे नॉन वर्किंग का पैसा आता है, नॉन वर्किंग के पूल्स आते हैं, तो लोग कहते हैं जी नॉन वर्किंग के पूल 2 साल में आ जाएंगे, 3 साल में आ जाएंगे, 4 साल में। सर कोई टाइम के कभी बाउंडेशन किसी को नहीं देनी है। सिस्टम में फिलिंग का सिस्टम है, नीचे से फिल होके जाएगा तो आपको आएगा। अगर फिलिंग नहीं होगी तो नीचे से पैसा नहीं आएगा। सिस्टम में एक भी ज्वाइनिंग नहीं होगी तो एक भी बंदे को 1 रुपया भी नॉन वर्किंग का नहीं आएगा। लेकिन लाखों बंदों की ज्वाइनिंग होगी तो लाखों रुपए ही, करोड़ों रुपए ही आएंगे। जो पर्ल के अंदर आपको लेवल दिखाए जाते हैं, 8 लेवल आते हैं, 8 लेवल तक पैसा आता है, टोटल 32 लाख रुपए आता है, कुछ लोगों ने शायद बताया होगा। तो उसमें से 7 लेवल मुझे आज तक आ चुके हैं मेरी मेन आईडी के ऊपर, फर्स्ट आईडी के ऊपर, जो 2017 की लगी हुई है। तो सर उसके बाद तो मैंने मल्टीपल आईडीज पे काम किया। आज मेरी कितनी आईडी है मेरे को खुद गिनती नहीं है, मैं गिनती करते करते भूल जाता हूँ कितनी आईडीज मेरी खुद की पर्सनल लगी हुई हैं। तो सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आपको सिस्टम पे विश्वास करना है, सिस्टम में भरोसा करना है, दिल से काम करना है। देखो सर, काम होता है दिल से।
ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम जज्बात का काम है, दिल का काम है। अगर दिल के अंदर से आवाज आएगी तब आप काम कर पाओगे। दिल से आवाज नहीं आएगी सर, काम नहीं कर पाओगे। 1000 रुपए भी बेकार है, 2 लाख रुपए भी बेकार है। आप पैसा ना लगाओ वो ज्यादा बढ़िया है। पैसा एक बार लगा दिया, पहले सोचो समझो, 10 बार सोचो समझो। जब 10 बार सोच लोगे तब एक बार पैसा लगाना, और एक बार पैसा लगा दिया तो फिर सर पीछे मत हटना। उसके बाद पीछे मत हटना। 2 बंदों को ज्वाइन कराओगे, आपका पैसा बाहर। आपने 2200 से शुरू किया है तो भाई साहब 2200 में से 2 बंदे 2200 के लगा दोगे तो पैसे बाहर। आपने 22 लाख से शुरू किया है, 2 बंदे 22 लाख के लगा दोगे, आपका 22 लाख बाहर। उसका सिस्टम के ऊपर काम चल रहा है। बंदे वो ज्वाइन कराइए जो आगे मल्टीप्लाई कर सकें। जो खाए खाली बैठ के नॉन वर्किंग का पैसा खाना चाहें, ऐसे बंदों को नमस्ते करके साइड होकर निकल जाओ। क्योंकि सर मैं जब शुरू में काम करता था, देखो शुरू में सबको दिक्कतें आती हैं। हमने जब शुरू किया था, आज आपके पास सड़क बनी हुई है, हमने पक्की रोड बना दी है जिसके ऊपर आप बस से लेके हवाई जहाज तक चला लो, टैंक तक चला लो, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने शुरू की थी ये कच्चा मैदान था, कोई एक भी बंदा नहीं था। आपको पूरी इंडिया के अंदर, मतलब आज यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियोस मिल जाती हैं पर्ल वाइन के बारे में। मैंने जब शुरू किया था पर्ल वाइन की एक भी वीडियो नहीं थी सर। इतना बड़ा मेरा नेटवर्क हो गया, मैंने आज तक अपनी पर्सनल एक भी वीडियो नहीं डाली, फिर भी मेरा नेटवर्क बन गया। ये तो नेटवर्क बनाने का तरीका होता है, आपका कॉन्फिडेंस होता है। हजारों लोग यहाँ पे नेटवर्किंग वाले शेयर ज्यादा है, जो मैं सॉरी यूट्यूब वाले शेयर ज्यादा है। जो नेटवर्किंग कर रहे हैं यूट्यूब पे ही सारे शेयर बने हुए हैं, प्रैक्टिकल में शेयर नहीं है, हवाबाजी के शेयर हैं सर अधिकतर लोग। मैं ये नहीं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स भी हैं। जैसे ये फोटो लगी है, पवन जी ने फोटो लगाई है चीमा साहब के साथ की, तो चीमा साहब बहुत अच्छे, बहुत सीनियर और हमारे बहुत ही अच्छे लीडर हैं। और मुझे इस वक्त बात का बहुत फख्र है कि चीमा सर ने जब उनकी आईडी को टोपास किया था तो मेरे हाथ से उन्होंने टोपास कराई थी। मेरे हाथ से उनकी पहली आईडी टोपास हुई थी, तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है। तो अच्छे अच्छे दोस्त भी, नए भी दोस्त मिले, अच्छे भी लोग मिले। सिस्टम की तरफ से हम लोग बैंकॉक भी गए, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इनका जो ऑपरेटिंग ऑफिस था वो हमको देखने का मौका मिला। डेली जॉनसन से भी मुलाकात हुई और भी बहुत कुछ हुआ। तो वो सब चीजें सर पुरानी हो चुकी। फिर भी मैं एक ही बात बोलूंगा सर, ऑनलाइन सिस्टम है, जितना लगा करके भूल सको उतना काम करो। नॉन वर्किंग का हाईलाइट मत करो। वर्किंग प्लान है हमारा, वर्किंग से पैसा आएगा। मैं आज भी वर्किंग करता हूँ, चहल साहब भी वर्किंग करते हैं। तो जो लोग वर्किंग करते रहेंगे उनको हमेशा पैसा आता रहेगा। और अब आप में से कोई दोस्त, आप सबने अपना कीमती वक्त दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई दोस्त कोई सवाल पूछना चाहे, 1 2 4 सवाल तो पूछ लीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा आपका जवाब देकर। सर सवाल मैं करूंगा आपसे। आप अभी बताइए थाईलैंड टूर पे गए, जी सर, थाईलैंड टूर पे गए थे आप? जी सर। मुझे पता नहीं था कि आप थाईलैंड टूर पे गए हुए थे। चलिए उससे जी। पहले एक सवाल ये करूंगा कि आपने कहा था कि चहल सर का जब टोपाज हुआ था फर्स्ट पंजाब में, तो सर जब चहल सर ने टोपाज किया था तो उस वक्त आपका रैंक कौन सा था? राइट कैसे सर? मैं राइट की समझा सर। राइट का मतलब, राइट का मतलब प्लीज आप क्या नाम है? रैंक मैं समझा नहीं सर, प्लीज दोबारा समझाओ, मैं समझ नहीं पा रहा। जब एक मिनट आप लोग म्यूट रखें प्लीज, आप सभी लोग म्यूट रखें। चहल सर का जब आपने टोपाज रैंक किया था ना आप गए? जी तब मेरा रैंक क्या था? आप ये पूछ रहे मेरा रैंक क्या था? हाँ उस वक्त आपका रैंक क्या था? नहीं सर, उस वक्त मैंने टोपास नहीं कर रखा था। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी आई टोपास नहीं थी, लेकिन चहल साहब ने मेरे हाथ से कराई थी। मैं खुद ब खुद मैंने उसके 10-15 दिन बाद की थी। सर पैसे का इंतजाम करना पड़ता है ना। जी। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये था सर। जी सर। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अभी मेरी दोस्त ने बताया था आपके बारे में कि आप प्रोफेशनली एडवोकेट हैं और आपको कोर्ट में टाइम कम देके ज्यादा करके टाइम आप परवाइन में दिए शुरू से लेके आज तक। नहीं सर, ऐसा है कि देखो कोर्ट में मैं टाइम देता हूँ, लेकिन मेरा शुरू से, मेरे को आज मैंने आपको बताया कि मैं 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। सन 2000 से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक्टिव हूँ, और 2010 में मैंने छोड़ दिया था नेटवर्क मार्केटिंग। इन दैट सेंस कि भाई जिस लेवल को अचीव करने के लोग आते हैं कि भाई हमें हमारे ये ख्वाब पूरे हो जाए, हमारे ये ख्वाब पूरे हो जाए, हमारी वो चीज़ पूरी हो जाए, तो सर वो सब कुछ मैंने हासिल कर लिया था। मैं तो अक्सर अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि सर मेरी जेब में रुमाल से लेकर के हवाई जहाज की टिकट तक, चड्डी से लेके हवाई जहाज तक, हर चीज मेरी नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा आता है सर।
इतना पैसा वकालत के अंदर नहीं है सर, ना मैं वकालत में उतना ज्यादा ध्यान देता हूँ जितना पैसा मेरे को नेटवर्किंग से आता है। हेलो सर, हेलो। मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, मेरे बच्चे आज की तारीख में विदेश में पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग से कमाता हूँ सर, मैं सब नेटवर्क मार्केटिंग से कमाता हूँ जी। तो सर मेरी बेटी कनाडा गई है सर, उस पर मैंने सब पॉलवाइन से कमा के भेजा है। जी, क्या बात है, वेरी नाइस सर और कुछ सवाल पूछना चाहे सर पूछो। हाँ बिल्कुल सर, दूसरा सवाल ये था कि आप लोग प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग म्यूट रखिए, जब आप लोग को बोला जाएगा आप लोग सवाल कीजिए, सभी लोग प्लीज 1 बाय 1 कर दो सर, 4-5 सवाल कर लो सर, कोई क्वेश्चन मार्क हो तो। आप लोग प्लीज म्यूट रखिए प्लीज। हेलो जी बोलिए। हेलो सर। हाँ सर मैं सुशांत थाईलैंड टूर के बारे में थोड़ा सा हेलो जी बताइए सर। हेलो। थाईलैंड टूर के बारे में मैं ऐसा बताता हूँ दोस्त, ऐसे थाईलैंड टूर के बारे में ऐसा है दोस्त कि मैंने आपको बताया है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि सर मेरे को करीब, बोलिए मैं जवाब दूं। हाँ मैं ये कह रहा हूँ जी कि थाईलैंड टूर की बात ऐसी है कि सर मेरे को नेटवर्किंग करते 20 साल हो गए, 20 साल में कम से कम 20 कंपनियों से थाईलैंड गया हूँगा। हर छोटी मोटी कंपनी थाईलैंड लेके जाती है, लेकिन मेरी लाइफ का बेस्ट टूर थाईलैंड का पॉलवाइन के थ्रू था। इतना ग्रेट एक्सपीरियंस आज से पहले किसी कंपनी में नहीं मिला। ये हकीकत बोल रहा हूँ, मैं अपने पैसे से भी 4 बार बैंकॉक गया हूँ, कंपनियों के खर्चे से भी 10 बार गया हूँ। इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस जिंदगी में इससे पहले कभी मिला नहीं, और शायद दोबारा इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारे को पॉलवाइन के थ्रू ही मिलेगा। जो हमारी लास्ट टाइम अपने अपलाइन वगैरह से बात हो रही थी, शायद यूरोप टूर होगा या यूएस का टूर होगा। तो ग्रेट एक्सपीरियंस सर, ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब बैंकॉक का टूर 20,000 रुपए में हो जाता है, लेकिन हमारा टूर 1 लाख रुपए पर पर्सन से कम का नहीं था। इतना शानदार टूर था जी। और कुछ पूछना चाहें सर? डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर से आप सर लोग डेनियल जॉनसन की कहानी ऐसी सर, डेनियल जॉनसन टोटल प्रोग्राम में 1.5 मिनट के लिए आए थे। उन्होंने मात्र एक बंदे को अपने हाथ से प्राइज दिया था, और उनके किसी ने फोटो खींचने की मनाही थी, किसी ने फोटो नहीं खींचने दी। वो मोबाइल वगैरह रखवा लिए गए थे A to Z हर बंदे से। तो ये है, लेकिन आप डॉक्टर जेनिसन को छोड़ दीजिए सर। डॉक्टर जेनिसन ने कुछ नहीं करना, और किसी भी बंदे ने, किसी अपलाइन ने आपको कुछ नहीं करना। आप सर प्लान के ऊपर जाओ। ज्वाइन करने वाले बंदे को मैं कहता हूँ प्लान की कैलकुलेशन पे जाओ भाई साहब। प्लान आपको पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा। MLM के अंदर सर टाइम से पैसा मिलना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और कैलकुलेशन से पैसा मिलना इंपॉर्टेंट होता है। कौन बंदा पैसा देगा, कहाँ देगा, मैं आपको 1000 दिल्ली इंडिया के MD के नाम पते बता सकता हूँ जो इंडिया में बैठे हैं और जो कंपनियां बंद करके भाग गए। कम से कम 10 बंदों के 10 MDO के तो ऐसे हैं, नॉन बॉलेबल वारंट मेरे पास हैं। मैंने 10-10 साल 8-8 साल केस लड़के उनके नॉन अवेलेबल वारंट निकलवा रखे हैं, गायब हो गए, मिलते ही नहीं है। पैसा कहाँ से वसूल करोगे सर उनसे। लेकिन ये सिस्टम में आप डेली जॉनसन को नहीं पकड़ सकते, ना डेली जॉनसन को पकड़ना है। आप सिस्टम की कैलकुलेशन को देखो सर। अगर सिस्टम की कैलकुलेशन में पैसा है, दम है, तो आपको पैसा मिलता रहेगा। क्योंकि सिस्टम ने कभी भी आपको पैसा अपने पास से नहीं देना। पैसा पीछे से आएगा तो आगे बटेगा, नहीं आएगा तो नहीं बटेगा। सिस्टम का काम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सिस्टम ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है सर। पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है, मार्च से, अगला इस साल आ गया। BCO कंपनी पर्लवाइन की डुप्लीकेट आई, चली गई। BCO कंपनी नई आई, दूसरी चीजों की आई, बंद हो गई। 3 महीने पैसा इकट्ठा करते हैं, चौथे महीने चले जाते हैं। सर पर्लवाइन लगातार पैसा देता रहा है, लगातार, पिछले साल से आज तक। बीच में कभी कभी 10 दिन 15 दिन कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो प्रॉब्लम आती है, वो सबके साथ है। कोई प्रॉब्लम अगर सिस्टम के साथ आएगी तो उसको सॉल्व होने में टाइम लगेगा, लेकिन वो हल हो जाती है। उसके बाद सबको टाइम से सब कुछ हो रहा है। और कोई सवाल सर? चलिए, हमारे बीच में जो मेंबर्स हैं उनका कोई सवाल है तो प्लीज कोई भी एक मेंबर अपने आप को अनम्यूट कर ले। हम टोटल 3 क्वेश्चंस रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट शेयरिंग की तरफ जाएंगे। हेलो जी बोलिए। जी सर, क्या आपका वॉलेट देख सकते हैं?
सर मेरा वॉलेट देख के क्या करोगे? मेरे वॉलेट में से आपको 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। जी सुनिए, बिल्कुल नहीं देखिए, मिलने सुनिए। वाला है सर, देख सुनो सकते दो हैं दोस्त, मतलब सुनो, आपके। नहीं सर, नहीं दिखाता मैं वॉलेट। सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे वॉलेट से आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मेरे अपलाइन का वॉलेट देख लोगे तो मतलब 3 महीने तक आपको नींद नहीं आएगी। मेरा वॉलेट देख लोगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि सर कारण ये है, मैंने बोला कि मेरी 7 आइडिया तो टोपाज है और 2 आइडिया रूबी है। तो सर ये लोग लो कि ये कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर मैंने इन्वेस्ट किया होगा तो कुछ कमाया भी होगा, इसका आधा तो कमाया ही होगा। जी बिल्कुल आप बिल्कुल सर, कैलकुलेशन कर लो इसीलिए सर, जैसे आप आप खुद बोले बिल्कुल ना सर। कैलकुलेशन कर लो। 1 रूबी 22 लाख रुपए की बनती है, 2 रूबी मेरी 22 लाख रुपए की हो गई, एक टोपाज 10 लाख से ऊपर का बैठता है, 7 टोपाज मेरे 70 लाख रुपए के हो गए। तो सर कैलकुलेशन जोड़ लो आप। मेरा पे आउट देख के क्या करोगे सर? मैंने कुछ नहीं कमाया, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं आप सबसे छोटा आदमी हूँ। और मैं कुछ बड़ा हूँ तो आप लोगों की वजह से हूँ, टीम की वजह से हूँ। मेरा वॉलेट देख के क्या होगा? कुछ भी नहीं जी होगा। मेरे वॉलेट में से 3 आपको महीने 1 रुपया भी नहीं सोएंगे नहीं मिलेगा। सर, बस 3 जी महीने सर सोएंगे। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट जॉब प्लीज सर, अगर हो जी पाए तो प्लीज करवा दीजिए, सर, दिखा कोई जरूरत दीजिए नहीं है सर। सर, मैं शेयर नहीं करता। आपको विश्वास भरोसा है मेरे पे तो करो सर, नहीं विश्वास तो मैं अपना वॉलेट क्यों शेयर करूँ आपके ओके साथ? सर, ओके, थैंक यू सर, कोई दिक्कत। जी, मैं झूठ बोल के क्या मिलेगा सर? आप लोगों के साथ मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। मेरे को क्या प्राप्त होगा? जहाँ निजाम सर से ने मुझे आज रिक्वेस्ट की कि इस सेमिनार में आइए। मैं निजाम सर से जिंदगी में पहली बार आज सुबह बात करी और दूसरी बार आज अभी शाम को बात करी है। तो सर मैं तो जानता भी नहीं ये टीम कहाँ पर है, कौन है, कितना बड़ा नेटवर्क है। मेरे टीम में भी है कि नहीं है, मेरे नेटवर्क में भी आप लोग हो कि नहीं हो, 1000 में लेवल पे हो, 10,000 में लेवल पे हो। तो मुझे तो कभी जिंदगी में आप लोगों से कभी 25 पैसे भी आने वाले नहीं है, लेकिन मैं सिस्टम में फेथ रखता हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे झूठ बोल के मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप जिंदगी में किसी से भी झूठ बोलोगे, आपको कभी जिंदगी में कुछ प्राप्त नहीं होगा। सच्चाई और ईमानदारी से चलो, बहुत आगे तरक्की करोगे, बहुत ऊपर जाओगे। बात है, वेरी नाइस। कुछ जी, और और पूछना किसी का चाहें कोई तो? सवाल है? और किसी का कोई क्वेश्चन है हमारे बीच में तो अनम्यूट करें अपने आप को। सर नमस्कार सर, मैं अनूप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। जी अनूप जी, नमस्कार। नमस्कार सर, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए कोई टिप्स दीजिए। सर देखिए, सबसे पहले देख नेटवर्किंग करते एक तो एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। आज हमको एक्सपीरियंस हो गया 20 साल का। जब भी हमने नेटवर्क छोड़ा था, जैसे कि मैंने आपको अपना अनुभव बताया कि मैंने 31 दिसंबर 2009 को सिस्टम नेटवर्किंग छोड़ा था। तो उससे सर पहले मेरा नेटवर्क पूरे इंडिया में इतना बड़ा था कि मैं लिटरली मजाक में नहीं कह रहा, मैं सच्चाई में बोल रहा हूँ कि सुबह ब्रेकफास्ट मैंने दिल्ली में किया, दोपहर का लंच कलकत्ता में किया, रात का डिनर मैंने भुवनेश्वर में उड़ीसा में किया और अगले दिन मॉर्निंग में बेंगलोर में था। तो इतनी फास्ट और हर वक्त हवाई जहाज में रहते थे और इतना बड़ा नेटवर्क था। तो उन लोगों के साथ जो हमने रिलेशन बनाए, वो रिलेशन तो हमेशा काम आएंगे ना। जी आप सर। हमेशा अच्छे लोगों से, सब लोगों से अच्छे रिलेशन बनाइए। आज निजाम सर ने मुझे बोला कि सर आप सिस्टम में आ जाओ, तो मैं तो पैसे की तो 1 रुपए की प्राप्ति नहीं है, लेकिन निजाम सर से मेरे रिलेशन बन रहे हैं। निजाम सर के पास मेरा नंबर चला गया, मेरे पास निजाम सर का नंबर आ गया। जिंदगी जिंदा रहेंगे तो हम एक दूसरे के साथ बहुत काम आएंगे। जी तो सर। जिंदगी में नेटवर्किंग के अंदर सर दोस्त बनाओ, दोस्त बहुत काम आते हैं। और ईमानदारी तो पहली चीज है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ बोल के, गलत बोल के कुछ भी काम मत करो। ईमानदारी से काम करेंगे और दोस्त बनाएंगे सर। पैसा नेटवर्किंग में तो पीछे पीछे आएगा सर, पीछे पीछे आएगा। आपके पास अगर अच्छे 20-25 दोस्त हैं, अच्छे काम करने वाले, तो आपके पास पैसा पीछे पीछे आएगा। मेरी सर पोजीशन अभी इस लेवल में, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पास पिछले 10 साल में जो भी बंदा आया, जो भी मेरा जानकार आया, उसने कभी 2000 की एंट्री मांगी, कभी 5000 की एंट्री मांगी, कभी 10,000 की एंट्री मांगी, मैंने उसको दे दिए पैसे। मेरे जी को सर। उससे प्राप्ति एक नहीं हुई, मैंने एक बंदा भी नहीं ज्वाइन कराया, मैंने कभी एक बंदा भी ज्वाइन नहीं कराया, लेकिन मैंने अपने रिलेशन हर बंदे से कामयाब रखने की कोशिश की। जी सर। तो अगर अब मैं आज उसको बोलूंगा कि 2200 रुपए की पर्ल वाइन में एंट्री लगा ले, तो क्या वो मना कर देगा सर? बिल्कुल नहीं सर। तो सर ऐसे तो मेरे हजारों ही बंदे हैं। मेरी नेट, मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर मेरा लगभग 10,000 बंदे का फेसबुक का है, लेकिन मैंने कभी पर्ल वाइन का ऐड नहीं किया। लोग मेरे से जी। मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, मैंने सोशल मीडिया तक रख रखा है आज जी। तक। तो 4 साल 5 साल हो गए मुझे पर्ल वाइन करते हुए। आप फेसबुक पे मेरा पर्ल वाइन का एक भी ऐड या एक भी पोस्ट नहीं देखेंगे।
मैं मतलब ही नहीं है। नेटवर्किंग अलग तरीके से अलग सिस्टम से चल रही है। जो मेरे साथ साथ जिन बंदों को मैंने डायरेक्ट ज्वाइन कराया, आज जी। उनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं है सर जो व्यक्ति 10-10 लाख रुपए से कम कमा चुका हो। मैं आप एक दोस्त की बात सुनाता हूँ, एक दोस्त का किस्सा सुनाता हूँ, बिल्कुल सच्चा है, विश्वास हो तो आप विश्वास कीजिएगा। जब जी। ये हमने सिस्टम शुरू किया तो इसमें कुछ और तरह की इनकम भी थी। उसमें पैसे लगभग मिंट वगैरह था, तो पैसे जल्दी से डबल हो जाया करते थे, साल 1.5 साल में डबल हो जाते थे। जी। तो हमने जब ज्वाइन किया तो अपने एक दोस्त को बुलाया, पुराने नेटवर्किंग वाले को। वो आया, उसने प्लान को देखा, समझा, कहता है शर्मा जी प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। मेरे पास तो पैसे नहीं है। मेरे पैसे नहीं है तो भाई क्या करे? कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं क्या करूं? मैं कहता पैसे के बगैर तो काम होगा नहीं, पैसा तो जी सर। इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। अगर पैसा तेरे को प्लान अच्छा लग रहा है। वो चला गया सर मेरा दोस्त। जी। उसके 1 हफ्ते बाद वो मेरे पास आया। उसके जी। सर सुनिएगा, बात सुनिएगा, वो भी नेटवर्किंग का मेरा 20 साल पुराना साथी था। वो 1 हफ्ते के बाद आया, 2 लाख रुपए लेकर आया सर। 2 लाख रुपए ही मैंने इन्वेस्ट किए थे उस वक्त, 2 लाख ही वो लेकर आया। सर वो 2 लाख लेकर आया और उसने कहा सर ये 2 लाख रुपए मेरे इन्वेस्ट कर दो पर्ल वाइन के अंदर। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कह रहा सर देखो मैं इस वक्त ना 20 लाख रुपए घाटे में हूँ। वो मुझे बोलते हैं सर मैं इस वक्त 20 लाख रुपए घाटे में हूँ और ये मैं आपको 2 लाख रुपए और दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई सिस्टम तो रिस्क तो होता ही है भाई, रिस्क जी ले सर। ले। तो अगला बंदा बोलता है कि सर मेरे आज आपको ये 2 लाख देते ही मेरे 22 लाख का घाटा हो गया। मैं आपसे 1 रुपए कभी नहीं डिमांड करूंगा, लेकिन मैं इसमें से पैसे तब लूंगा जब मेरे इसमें 20 लाख 22 लाख बन जाएंगे, उससे पहले मैं इसमें से विड्रॉल नहीं मारूंगा। सर ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जब 2 लाख के 4 लाख हो गए तो हमने अपना पैसा निकाल लिया। जी सर। लेकिन उस बंदे को बोला कि भाई तेरे 2 लाख के 4 लाख हो रहे, निकाल ले। कहता है सर 4 लाख से मेरा कुछ बनेगा नहीं, मेरा कर्जा पूरा नहीं होगा, मेरा जी। कर्जा पूरा नहीं होगा, और 4 लाख से मेरा कुछ होना नहीं। और जहां तक कर्जे की बात है, मेरा 22 लाख का कर्जा हो चुका है, मेरा 20 लाख का कर्जा नहीं है, मेरा तो कर्जा 22 लाख का हो चुका है। सर ईमानदारी से बोल रहा हूँ, उसने बंदे ने जब 22 लाख रुपए उसके बने, तब उसने जब मिंट बंद हुआ तब उसने अपना पैसा विड्रॉल किया, और 22 लाख से ज्यादा उसने विड्रॉल किया सर। सबसे वाह। मोटा उसने उसने और सबसे मजेदार बात, उसने लगभग 40 लाख रुपए कमाया 2 लाख का करके, और उसने एक बंदा भी बाहर का ज्वाइन नहीं कराया। उसने सिर्फ पैसा लगा के पैसे के रिस्क पे गेम खेला। तो जी। सर ये तो अपनी अपनी कैलकुलेशन की बात है। उस जी बंदे में सर। हिम्मत थी, अगला बंदा रुक गया, और आज भी उसको पैसा आ रहा है। पर्ल वाइन के अंदर उसकी एंट्रियां आज भी बहुत मोटी मोटी है। तो सर ये है सिस्टम। आपको सिस्टम पे सबसे पहले भरोसा करना पड़ेगा। सबसे जी। पहले सिस्टम पे, सबसे पहले खुद पे, अपने आप पे, कि मैं जी। काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। जब आपको लगे मैं ये काम कर सकता हूँ, उसके बाद देखो कि इस काम को करने के लिए प्लेटफॉर्म ठीक है कि नहीं है। ऐसा नहीं मैं साल भर मेहनत करूंगा, 2 साल मेहनत करूंगा, मेरे नीचे से प्लेटफॉर्म सरक जाएगा। सर जी। हम सब लोगों को पुराने अनुभव बहुत बुरे हैं नेटवर्क जी। मार्केटिंग के। जी। हमने लाख लाख 2-2 लाख 10-10 लाख बंदे का नेटवर्क बनाया और हमारा प्लेटफॉर्म सरक गया। जब जी। हमारा प्लेटफॉर्म सरक गया तो हमारी 2 साल की मेहनत सरक गई। और जी। क्या हुआ सर, लोगों के साथ हमारे रिलेशन खराब हुए। किस वजह से? प्लेटफॉर्म की वजह से। जी हमारे सर। आपस की वजह से नहीं, हमने आपस में किसी से गलत नहीं किया। जी अभी सर। मैं इसी भी थोड़े दिन पहले यहीं किसी मित्र ने मेरे को पोस्ट वगैरह कर रखी थी, बता रखा था कि सर कोई साउथ में बंदे हैं, वो पर्ल वाइन में गलत कर रहे हैं, वो डीपी वगैरह के लिए पेमेंट ले लेते हैं और फिर पैसा डीपी भेजते नहीं है, या उन्होंने हमारे पैसे दबा लिए, किसी ने 20 लाख मार लिया, किसी ने 10 लाख मार लिया। सर बहुत छोटी सोच है। किसी ने अगर 10 लाख रुपए की बेईमानी पर्ल वाइन में कर ली, बहुत छोटी सोच है। सर जी सर। पर्ल वाइन तो गोल्ड माइन है। आप इसमें 2 लाख 20 लाख नहीं सर, 20 करोड़ रुपए कमा सकते हो। मैंने अभी आपको बोला ना सर, मेरा पे आउट अगर आप देख लोगे तो पसीना आ जाएगा। सर छोड़ दो, क्यों 2 लाख की 20 लाख की बेईमानी करते हो? ईमानदारी से काम करो। आपको खान के ऊपर बैठे हो, काम करो ना सर। आप 10-10 जी। लाख के 2 बंदे ज्वाइन कराओ सर, आपका 10 लाख रुपए निकल गए। दूसरी एमएलएम कंपनी में 10 लाख ज्वाइन कराने में, 10 लाख रुपए कमाने में कितने साल लगते हैं? बिल्कुल सर। और नेटवर्कर की और पैसे वाले आदमी की और नेटवर्कर की कमी नहीं है सर मार्केट में। सर बिल्कुल विश्वास, सर। भरोसा। और भरोसा कब होगा? आपको भरोसा सर तब होगा जब आपको खुद अपने पे और अपने सिस्टम पे भरोसा होगा। अपने बिल्कुल। सिस्टम पे भरोसा नहीं होगा तो आप कैसे ज्वाइन कराओगे? आप 2200 की एंट्री में ले सकते हैं। 22 लाख की बिल्कुल। एंट्री तो बहुत बड़ी बात है। अगर सर जी। मैंने अपनी एंट्रियां रूबी करी हैं, तो सर जी। मेरे नीचे वाले रूबी कर रहे होंगे तब मैंने रूबी करी होंगी ना। बिल्कुल सर। अब मैंने 2 बंदे रूबी कराऊंगा तो मेरी रूबी के पैसे निकल जाएंगे। जी सर। तो सर ये सिस्टम को समझो, इससे बेहतरीन कैलकुलेटिव सिस्टम नार मार्केट में था
ना है। पिछले 20 साल में मैंने इससे बढ़िया कैलकुलेटिव बिजनेस देखा नहीं। और सबसे बड़ी बात, कैलकुलेशन के साथ साथ सर सिस्टम ईमानदारी से आज तक पैसा दे रहा है। सर हम अपने अपने पूरे इंडिया के अंदर ही 20-25 लाख का 35 लाख बंदे का नेटवर्क है। 35 लाख बंदों को टाइम से पैसा देना अपने आप में बहुत मैनेजमेंट की बात होती है सर। बिल्कुल सर। आप एक बात सोचिए, घर में छोटी सी शादी होती है, 1000 बंदे की बारात होती है तो मिसमैनेजमेंट हो जाती है। जी सर। किसी को खाना नहीं मिला, किसी को पानी नहीं मिला, किसी को सलाद नहीं मिली, किसी को मिठाई नहीं मिली। जब आप 35 लाख बंदों को इंडिया में हैंडल कर रहे हो तो सर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छोटी मोटी मिसमैनेजमेंट तो हो सकती है ना सर। बिल्कुल सर। इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए, मेन बात इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए, मेन बात ये इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए। जी सर। मेरे एक दोस्त ने मेरे नेटवर्क के अंदर लगभग साल भर, पिछले साल की बात है, दिसंबर के आसपास की बात है, उसने 4 अलग अलग आईडी थी उसके नाम से, उसके नाम से, उसकी मिसेस के नाम से और बेटी के नाम से, बेटे के नाम से, उसने सब में 1,000 डीपी का विड्रॉल मारा। अब 1,000 डीपी का विड्रॉल मारा, मगर मारा सबके अंदर बैंक अकाउंट एक ही डाल रखा था। तो उसके 2 अकाउंट में पैसे आ गए, 2 अकाउंट में किसी वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सिस्टम में नहीं आए। जी। उसके लिए मेल वगैरह करते रहे सर, लगभग 6 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद उसके वो 2,000 डीपी भी आ गए, पेमेंट आ गई। सर सिस्टम की इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन अगर आपकी गलती है, आप अलग अलग, जैसे आपने वाइफ के अकाउंट में भी आपने अपना ही अकाउंट नंबर डाल रखा है और बेटे के अकाउंट में भी अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल रखा है, तो सिस्टम की गलती नहीं है, सिस्टम से वहां गलती हो सकती है। आप एक एक करके एक आईडी में से विड्रॉल मारो, आ जाएगा, फिर अगले दिन फिर विड्रॉल मार दो, फिर आ जाएगा, फिर अगले विड्रॉल मार दो। तो छोटी छोटी बातें हैं सर, सिस्टम की कहीं कोई कमी नहीं है। सिस्टम इससे बढ़िया, इससे बेहतरीन सिस्टम था नहीं और है भी नहीं। बिल्कुल आने वाले भविष्य तो सर किसी ने देखा नहीं है। बिल्कुल सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया, मेरे को सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सर, बोलिए। एक्सक्यूज मी, छोटी सी सर हम लोग जब किसी को प्रेजेंटेशन प्लान देते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि 150 से ऊपर कंट्री में पर्ल वाइन है, काम कर रहा है, लेकिन अगर नेट के ट्रैफिक को इसके ऊपर जाएं तो 96% जो ट्रैफिक दिखता है वो इंडिया का दिखता है। सर ज्यादातर इंडिया में ही है, बाहर तो बहुत कम काम कर रहा है। और इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आप कतर से जॉइनिंग लगाते हो तो कतर में क्या है कि सर कतर में 6 डिजिट का फोन नंबर है। तो 6 डिजिट के फोन नंबर में या 8 डिजिट के फोन नंबर में SMS नहीं जाता है। तो अगर आप ये समझो कि कतर में काम नहीं कर रहा तो ये गलत बात है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में उस चीज की एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, इसलिए वहां पे वो SMS नहीं जा पाता। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है। दूसरी चीज के और देशों में, मैं सर आप और देशों को हाईलाइट ही मत करो, मैं तो कहता हूँ सर आप हाईलाइट करो, सिर्फ अपना इंडिया में काम हो रहा है। हम क्यों बोले 143 देश में, मैं गया हूँ 143 देश में, मैंने तो जाकर नहीं देखा, मुझे तो नहीं पता 143 देश में चलता है। मैंने तो जाकर सिर्फ साउथ ईस्ट का जो इनका ऑफिस था वो ऑफिस देखा है, वहाँ सर्वर देखा है, वहाँ का स्टाफ देखा है, वहां से लोगों से बातचीत करी है, तो वहाँ के कुछ लोकल नेटवर्कर्स थे उनसे बातचीत करी है, बस इतना ही है। लेकिन मैं तो बाहर की चीज को प्रमोट ही नहीं करता। मैं तो कहता हूँ सर आप ये बोल के चलो कि भाई साहब आपके पड़ोस वाले मकान से ये सिस्टम चल रहा है। जी सर। आपके पड़ोस वाले सिस्टम चल रहा है, आपको विश्वास भरोसा है तो इस पे काम करो। आपको विश्वास भरोसा नहीं है तो सर बिल्कुल काम मत करो। 22 लाख तो बहुत बड़ी चीज है, 2200 रुपए भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ सर, जिन लोगों ने मेरे साथ शुरू में ज्वाइनिंग नहीं करी थी, तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क एक दिन में बन गया। जब मैंने नेटवर्क बनाना शुरू किया था 7-7 दिन, 8-8 दिन एक भी ज्वाइनिंग नहीं आती थी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि हमने तो सर आपके लिए रास्ता बना दिया है। तब तो कच्चे जंगल में चल रहे थे, हमारे पास दिखाने के लिए प्रूफ नहीं थे, ना हमारे पास थे, ना हमारे अपलाइन के पास प्रूफ थे, ना हमारे पास प्रूफ थे। तो सर जिन लोगों को ने मेरे साथ 2200 रुपए की ज्वाइनिंग नहीं करी, बाद में उन लोगों ने जब मेरे पास आए कि सर ज्वाइन करा लो, तो मैंने साफ मना कर दिया। मैं कहा भाई साहब मैं 1 लाख रुपए से कम की ज्वाइनिंग नहीं कराता, मैं तो अब इस लेवल पे पहुंच गया हूँ, मैं अब इस लेवल पे पहुंच गया हूँ। तो मेरे साथ जुड़ना है तो भाई 1 लाख रुपए लेकर आ, मैं तेरे 1 लाख से जोड़ूंगा, नहीं तो जा भाई किसी और का जुड़ जा। बहुत लोग और सर लोग अपने घर से लाख 2-2 लाख रुपए लेकर आए और मेरे साथ जुड़े। जी सर। आपको क्या सर एक काम करना है, 2 ग्रुप बनाने हैं व्हाट्सएप के, एक ज्वाइन बंदों का अपना और एक जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया 2 बंदों का। अपने प्रूफ्स और अपनी पेमेंट्स उनको शेयर करते रहो डेली। जी सर। जो आपकी कमाई हो रही है, जो आपकी, जरूरी नहीं है कमाई हो, आपकी इंक्रीमेंट भी हो सकती है इन द सेंस के आज आपने 2 बंदों को ज्वाइन करा लिया, आज आपने 4 बंदों को ज्वाइन करा लिया, यही आपकी
अचीवमेंट है, इन जी, अचीवमेंट्स को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, खास तौर पे जो आपके साथ ज्वाइन नहीं किया उनके साथ जरूर करो। जी, जब आप ज्वाइन करोगे एक दिन ऐसा आएगा सर, वो अपने आप परेशान हो जाएंगे, यार 2200 रुपए की अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। 6 महीने सही बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद सिस्टम तो चलता ही रहेगा सर, जी, परमानेंट बंद होने वाला थोड़ी ना है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर, है सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया। सबसे ज्यादा कीमती वक्त होता है, और आपने मुझे अपना वक्त दिया, मैं आप सबका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी शर्मा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं सभी पार्टिसिपेंट को कि शैलेंद्र सर को बहुत ही रिक्वेस्ट पे सर को इतना रिक्वेस्ट किया गया था, तब वो आज हम लोग के बीच में है, वरना मोस्टली सर ऑनलाइन मीटिंग वगैरह में नहीं आते हैं, ऑफलाइन में वर्क करते हैं। और देख लीजिए इतनी बड़ी टीम उन्होंने ऑफलाइन में वर्क करके बनाया है, तो बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पे सर आज हम लोग सभी के बीच में आए हैं। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पूरे परवाइन टीम की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। और आपकी जो बातें थी वाकई में मन तो कर रहा था कि पूरा टाइम आपको सुने, बट सर ने पहले ही कह दिया था कि मुझे आप पहले इनवाइट कर लीजिएगा, थोड़ा समय का प्रॉब्लम है, इसलिए सर को पहले इनवाइट करना पड़ा। हमारे बीच में जो हमारे नेक्स्ट चीफ गेस्ट हैं, इंदौर से बिलोंग करते हैं, एमेथिस्ट रैंक पे हैं, और आज उनकी भी शेयरिंग आप लोग सुनेंगे तो आपको वाकई में उनकी शेयरिंग से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस मेंबर है परवाइन परिवार के वो। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का वेलकम हम लोग अनम्यूट करके क्लैपिंग के साथ करें। राकेश पाटीदार सर, वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस मंच पे। सभी लोग से वेलकम रिक्वेस्ट है सर, अपने आप को वेलकम unmute करके वेलकम अपने सर, विचार Most welcome, sir. Most welcome. वेलकम वेलकम राकेश पाटीदार सर। वेलकम लग रहा है कि सर, सब वेलकम। लोग बिजी हैं, कहीं और ध्यान है आप सभी का, सब लोग connected नहीं है पूरी मीटिंग में। Welcome, sir. Welcome. वेलकम सर, ग्रेट वेलकम। मैम सर एक एक करके Most welcome, sir. Welcome. चलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि माइक म्यूट कर ले और कैमरा वगैरह ऑफ कर ले प्लीज। राकेश पाटीदार सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 टॉपिक पे जरूर आज की वो शेयरिंग रखे अपनी। नंबर 1, जो हमारा वेबसाइट अपग्रेडेशन में गया, उसके बाद जो 3 दिन का टाइमर लगा, दैन फिर वापस से एक न्यू टाइमर लगा, उस बारे में कुछ बात शेयर करें। और दूसरा कुछ क्वालिटी वगैरह के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। तो वेलकम वंस अगेन राकेश सर। जी सर, दूसरा क्या टॉपिक रखा था सर, थोड़ा सा बताएंगे? सर आवाज आ रही मेरी सर? जी यस क्लियर। हेलो, यस क्लियर है सर। सर जी सर, तो दूसरा टॉपिक, जी सर दूसरा टॉपिक क्या बताया था सर आपने, थोड़ा सा एक बार बताइए।